मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद नवाज़ उलग साहब, जो हमारे साबिक नाज़िम और साबिक चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और इज़हार ख्याल फरमाते हैं। चौधरी मोहम्मद नवाज़ उलग साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्तों, साथियों और पंडाल में बैठे हुए मेरी माएँ, बहनें और दोस्त साथी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आज का प्रोग्राम ये जो मरतब दिया गया है, अमन व अमान के हवाले से और बैनुल मुज़ाहिबीन आहमंगी के हवाले से, इसकी सच्ची बात है कि मुझे पहले कोई इतला नहीं थी, अभी सल्फ़ी साहब ने इतला दी है। अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम इलाके में जो है वो मुरतब होने चाहिए, ताकि आपस में जो है दोस्तों में, साथियों में, जहां हम इकट्ठे रहते हैं, हमारे साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, उनके साथ उनके जो हकूक़ हैं मुसलमानों के ऊपर, उनकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को एक गैर मुस्लिम के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए, किस तरह उसके साथ सलूक करना चाहिए, किस तरह उसके मामलात को हैंडल करना चाहिए, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है मुसलमान होने की हैसियत से। और हमारा अखलाक और हमारा किरदार इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे अखलाक से वो मुतासर हो के वो अपने ताईं कोई अगर फ़ैसला करना चाहते हैं तो वो हमारे अखलाक से मुतासर हो के कोई फ़ैसला करें। अगर कोई दायरा इस्लाम में आना चाहता है, अगर कोई अपना मज़हब चेंज करना चाहता है, अगर कोई अपना अक़ीदा चेंज करना चाहता है, तो वो हमारे अंदर इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार, इतना अच्छा करैक्टर हमारा होना चाहिए कि कोई बंदा वो हमारे अखलाक से मुतासर हो के अपने आप को चेंज करे, ना ये कि वो हमारे दौस से, हमारी ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी अपने माइंड को या अपने अक़ीदे को या अपने मज़हब को वो चेंज करे। वैसे भी अखलाकी तौर पे भी अगर हम एज़ अ मुस्लिम अच्छा किरदार अदा कर सकें, जिस तरह हमारे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक ज़ाब्ता हयात दिया, जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को कुंदन बना सकते हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जिनसे लोग मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। उनमें एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक कबीले का सरदार, जिसका नाम समामा बिन अस्साल था, वो इलाके का सरदार था, कबीले का बड़ा भी था, अपने इलाके का शहज़ादा था, और एक जंग के अंदर, एक गज़वे के अंदर वो गिरफ़्तार हुआ। सहाबाए कराम उसको गिरफ़्तार करके मस्जिद नबवी के अंदर ले आए और वहाँ उसको एक सतून के साथ बांध दिया। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने जाके बैठे, कहा समामा नज़र उठा के मेरी तरफ देखो तो सही। समामा जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह वो बुरे अल्फाज से जो है वो मुखातब होता रहा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, रंज नहीं किया, बल्कि जो सहाबाए कराम बैठे हुए थे वो तैश में आए। उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किस अंदाज में, किस तरीके से बात करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खाने का, रहने का, उसका जो एहतमाम था वो उन्होंने कराया। 3 दिन तक, मुख्तसर ये है कि 3 दिन तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बात करना चाहते रहे। और समामा जो है उसने नज़र उठा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ ना देखा,
इसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया, उसको कत्ल का जो है वो आर्डर नहीं किया। जो चाहते वो उस वक़्त कर सकते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में यह कहा कि इसको जो है इसी तरह इसको छोड़ दिया जाए, इसको शहर से बाहर ले जाओ और इसको आज़ाद कर दो, इसको छोड़ दो इसकी हाल पे। जैसे वो कहते हैं शहर से बाहर गया, जिस तेज़ी से उसको बाहर ले जाया गया, बाहर जाके वो और उसी तरह उससे ज़्यादा तेज़ी से जो वो वापस आ गया और उसने आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। और आपने पूछा कि आप तो जाने के लिए, आज़ाद होने के लिए जो है इतना वो कर रहे थे, अब हमने तो आपको आज़ाद कर दिया, आप चले जाते। उसने कहा कि आपकी शफ़क़त से, आपकी मोहब्बत से, आपके इस रवैये से मैं इतना मुतासर हुआ हूँ कि अब मैं कलमा पढ़े बगैर जा नहीं सकता। आप मुझे कलमा पढ़ाएँ और दायरा इस्लाम में मुझे दाखिल करें। आपके अखलाक से, आपकी मोहब्बत से मैं इतना मुतासर हुआ हूँ कि अब मैं मुसलमान हुए बगैर रह नहीं सकता। लेकिन आज का मुसलमान वो है कि वो दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको एक्सेप्ट उस तरह नहीं करता, उनके साथ उस तरह ट्रीटमेंट नहीं करता, उनको वो स्पेस नहीं देता जो उनको देनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये जो आपने आज एक प्लेटफार्म हमें मुहैया किया है, अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे और हमें अपने भाइयों के मतलब भी सोचना चाहिए। मैं बेहतरीन और अच्छा इंसान और कामयाब मुसलमान उस वक़्त बनता हूँ, मेरे मुखालफीन, मेरे जो दूसरे लोग हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया, मैं जिसको मैं अपने लिए पसंद करता हूँ मैं उसको दीन की समझ देता हूँ। जिसको मैं दीन की समझ देता हूँ यानी मैंने उसको अपने लिए पसंद किया है। अगर हमें अपने दीन की समझ आ जाए, हमें अपने ही दीन पे चलने की अल्लाह तौफीक दे दे, हिम्मत दे दे, हमारे लिए ये भी बहुत है। अल्लाह जिसको अपने लिए पसंद करता है, जब उसको दीन की समझ देता है, वहाँ अल्लाह ने यह कहा कि मैं उसको कोठियाँ, बंगले, माल और दौलत नहीं देता, मैं उसको दीन की समझ देता हूँ। जब अल्लाह हमें दीन की समझ देता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हकूक़ुल अबाद आता है, हकूक़ुल्लाह आते हैं, और उसमें जो हमसायों के हकूक़ आते हैं, मुआशरे के हकूक़ आते हैं, दूसरी जो हमारे साथ कौमें रहती हैं उनके हकूक़ आते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छा इंसान जब बनता है उस पर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं। देखें, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया, आप इनके लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं अल्लाह अगर चाहूँ तो ये सारी दुनिया मोमिन नहीं हो सकती। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो इसका मतलब ये है कि एज आ इंसान, एज आ ह्यूमन बीइंग्स, हमें ये चाहिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में जो कोई भी रह रहा है, एज आ इंसान, एज आ पर्सन, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा अखलाक इतना अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं, फ़ारसी की एक वो शेर है, कसबे कमाल कौन ता अज़ीज़ जहान शबी। हमारा जो है किरदार है इतना बाकमाल होना चाहिए कि हमें लोग देख के मुतासर हों, हमारे जो है मामला जो हैं उससे दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। इसी तरह बहुत सारे और भी मामलात हैं दुनिया में जो हम एज आ मुस्लिम अपने आप को अच्छा मुसलमान बन के दूसरे लोगों के ऊपर अपने नक्श छोड़ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दूसरे अकायद के लोग हैं उनके लिए भी हमें जो है एक प्लेटफार्म ऐसा मुहैया करना चाहिए जहाँ पर अपने इस्लाम की हम तशहीर कर सकें कि असल इस्लाम है क्या। अगर हम असल इस्लाम को अपनाएंगे तो जो खुराफात जो हैं दुनिया के, ये ऑटोमेटिकली मिट जाएंगे। तो मैं आज इसका मीडिया फाउंडेशन का और इन साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने ये प्लेटफार्म मुहैया किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अगर इसी तरह आप जारी और सारी रखेंगे इस अमल को तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन जाएगा और अल्लाह आपके इस अमल से आपकी आखिरत भी बेहतर करेगा। मैं अच्छा मुसलमान उस वक़्त बन सकता हूँ जब मेरे सारे साथी जो है वो जन्नत में जाने वाले बन जाए। कोई एक भी मुसलमान, कोई एक भी आदमी, कोई एक भी मेरा दोस्त वो मेरे से पीछे ना रह जाए। मैं ये कोशिश ना करूं कि मैं जन्नत में चला जाऊं, बाकी सारी दुनिया जिसके साथ जिस तरह मर्जी होता रहे। मैं उस वक़्त कामयाब बनूंगा जब मेरे से पहले मेरे दोस्त जो हैं वो जन्नत में जाने वाले बन गए।
वो जन्नत का दाखिला हासिल कर ले, मैं उस वक़्त कामयाब होऊंगा और अपने आप को कामयाब समझूंगा। वा मा लना इल्लल बलाल मुबीन।